जम्मू कश्मीर, विशेषकर पुलवामा और शोपियां जिलों में सेब किसान और व्यापारी इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल का बिका हुआ सेब अब भी गोदामों में पड़ा हुआ है। इससे किसानों के मुनाफे में कमी आई है और बाजार में उतार चढ़ाव ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीर में सेब उत्पादन भारत के कुल सेब उत्पादन का 75% से अधिक है, लेकिन मौजूदा हालात ने इस महत्वपूर्ण उद्योग को गंभीर संकट में डाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में सेब के बाजार में गिरावट आई है, जिसके चलते किसानों को निरंतर नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही किसानों को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। पिछले कुछ समय से किसानों ने कई बार सरकार से मांग की है कि उन्हें उचित सब्सिडी और बेहतर समर्थन प्रदान किया जाए। साल 2023 में मौसम की वजह से भी सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि ने विशेषकर कुलगाम और शोपियां में फसल को प्रभावित किया है। जैसे कि एक किसान ने बताया, ओलावृष्टि के कारण हमारी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इस स्थिति का सीधा असर हमारे उद्योग पर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से कुछ ठोस कदमों की उम्मीद है, खासकर बाहरी सेब के आयात को नियंत्रित करने की दिशा में। व्यापारी और किसान एकजुट होकर यह मांग कर रहे हैं कि सरकार कुछ नीतियां बनाए जिससे कि बाहरी सेब के बाजार में अधिक प्रभाव न पड़े और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिले। हम नहीं चाहते कि आयात पूरी तरह बंद हो, लेकिन इसे कम किया जाए ताकि हमारे रेट्स पर असर न पड़े, एक व्यापारी ने कहा। जम्मू कश्मीर के सेब उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं। किसानों का कहना है कि इंपोर्ट, कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स की लागत में वृद्धि भी उनके लिए परेशानियों का कारण बनी हुई है। एक स्थानीय किसान ने कहा, हमें यह महसूस होता है कि सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हमें उम्मीद है कि अगर स्थानीय नेता चुनाव जीतते हैं तो वे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस बीच 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। किसानों और व्यापारियों को इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। वे चाह रहे हैं कि नई सरकार सेब उद्योग को विशेष ध्यान दे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के सेब किसानों की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, लेकिन चुनावी माहौल में उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी परेशानियों का हल निकाला जाएगा। देखेंगे, एक तो इंपोर्ट का है, दूसरा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का है, तीसरा जो है गवर्नमेंट जो है कि सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है। ये दो तीन चीज़ें जो है ये मेन है। तो आप चाहते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो एप्पल इंडस्ट्री के लिए अगर लोकल लीडर हमारा आएगा, लोकल लीडर को पता है कि नहीं हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, खास करके कश्मीर है, ये पूरा डिपेंडेंट है इसी एप्पल इंडस्ट्री पे, तो इसके लिए तो वो कदम ज़रूर उठाएंगे मेरे ख्याल से, और उठाना भी चाहिए। इस साल अगर हम देखेंगे, अभी रिसेंटली जो वेदर कंडीशंस आपने देखी, ओले गिरे खासकर कुलगाम और शोपियां डिस्ट्रिक्ट से, जहां से मैक्सिमम हमारा प्रोड्यूस आता है, तो जो उनका नुकसान हुआ उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री पे ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ही उन्हीं के साथ है, एप्पल के साथ ही है। गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें बाहर का सेब यहाँ आना थोड़ा सा कम हो जाए। हम नहीं बोलेंगे कि पूरा बंद ही हो जाए, बट थोड़ा सा कम हो जाए जिसकी वजह से रेट्स पे असर ना पड़े। और हमारे लिए थोड़ी सी सब्सिडीज होनी चाहिए, रेट्स पे होना चाहिए, एक यूनियन फॉर्म होनी चाहिए, एक एसोसिएशन होनी चाहिए हमारे बीच में जो रेट्स को रेगुलेट करे। जो बाहर से बॉक्सेस आ रहे हैं, जो हमारा मार्केट यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट, जो नहीं आए।